Good morning, every student. Welcome to Raj Chemistry. On today, I am going to tell you about the new topic of class 9th, lesson 3, atoms and molecules, subject chemistry. Today topic is compound and bond. Okay, compound and bond. Compound and bond formation. Bond formation. Okay, according to the syllabus of the 9th class, it is said to be that means it is given in a book कि कंपाउंड्स क्लासिफिकेशंस जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड ये आपको 3 भागों में किया गया है। ऐसे कंपाउंड के बारे में तो आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं इसका डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओरली बोल देता हूँ। ओके, कंपाउंड दैट मीन्स व्हेन 2 or more than 2 elements are combined to each other according to its atomic mass in the fixed proportion, then this new formations is called compound, which cannot be splitted into its constituent by any simple process. Its constitutes all which convert into its original parts, that means original stage, by the help of some chemical process. For example, electrolysis process. For example, आपको decomposition reactions and radiation process. These are the some process which are used to divided या classified, that means change into क्या its original stage from the compounds. तो ये कहने का मतलब ये हो कि कंपाउंड जो बन जाता है जिस एलिमेंट से मिल करके उसमें फिर ओरिजिनल स्टेज में एलिमेंट में लाने के लिए सिंपल प्रोसेस से ये टूटता नहीं है। इसको तोड़ने के लिए हम लोग को कोई खास प्रोसेस का यूज करते हैं, केमिकल प्रोसेस है, जिसमें आपको आता है डिकम्पोजिशन, फिर उसके बाद आपको आता है लोकल डिकम्पोजिशन में 3 प्रकार के होते हैं। रेडिएशन हो गया, डिकम्पोजिशन में रेडिएशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, ठीक है ना। ये सब आपका प्रोसेस आता है जिससे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी उसके कंस्टिट्यूट में ला सकते हैं। ओके, तो हम लोग ये जानेंगे। अब इसमें जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड जो है कितने प्रकार से है। तो क्लासिफिकेशन जो कंपाउंड का किया गया है वो 3 भागों में किया गया है, यानी कि 3 पार्ट में किया गया है। कंपाउंड इज classified into 3 parts में। ओके, 3 पार्ट्स में मुख्य रूप से किया गया है, जिसमें पहला नंबर है जो हम पहले आपको शॉर्ट वीडियो में एक एक करके बताएं, इसी को लॉन्ग में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ये कंपाउंड है, ठीक है ना, ये कंपाउंड है। और इसी को जो बॉन्ड बनेगा इसमें उसको हम लोग बॉन्ड कहेंगे। तो पहले कंपाउंड के बारे में जाने, इसी में फिर बॉन्ड भी जानेंगे। दूसरा है कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तीसरा है आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड। लेकिन आपको 2 ही को पढ़ना है, ये दोनों, ये आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है हायर क्लासेस के लिए, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए इसको क्या किया हूँ, बता दिया हूँ। तो हम लोग इस दोनों पर काम करते हैं, ये क्या है, राइट। देखिए,
फर्स्ट नंबर जो है आपका आयनिक आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इसके बाद ये कैसे बनता है? ये ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। दो एलिमेंट रहेगा और ये दोनों एलिमेंट के बीच में एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जिसमें एलिमेंट कौन सा रहेगा? तो एक आपको मेटल रहेगा, दूसरा नॉन मेटल रहेगा। क्यों? क्योंकि मेटल को हम लोग डोनर करते हैं और एलिमेंट नॉन मेटल को हम लोग एक्सेप्टर करते हैं, क्योंकि हमेशा लॉसेस का जो काम करता है वो मेटल करता है और नॉन मेटल जो होता है वो आपका क्या होता है? एक्सेप्ट करने का काम करता है। उसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है और इसके लास्ट ऑर्बिट होकर करके इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको क्या होता है? ज्यादा होता है, यानी कि अलग उसको डोनेट करने की प्रॉपर्टी होती है। तो एक को हम लोग डोनर करते हैं, एक को हम लोग क्या करते हैं? एक्सेप्टर करते हैं, डोनेटर एक्सेप्टर। तो मेटल और नॉन मेटल जब भी रहेगा तभी जाकर करके आपको आयनिक या इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड आपको बनेगा ज्यादातर में, ठीक है ना। एक्सेप्शन केस में तो आपको लिया जाता है नॉन मेटल में भी, लेकिन खास करके केस में जब भी नॉन मेटल में हर में नहीं आता, जिसमें हाइड्रोजन आपका शुरुआत में रहेगा या किसी के साथ रहेगा, तभी आपको उसमें ये आपको प्लस माइनस का होता है, क्योंकि H प्लस शो करता है इसीलिए, ठीक है ना। तो हम लोग इसको देखेंगे कि इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड क्या है। देखेंगे द कंपाउंड which is formed by donating and accepting electrons between two elements or by transferring of electrons. Then these compound are called ionic compound or electrovalent compound. Okay, for example, जैसे कोई एग्जांपल देख सकते हैं, मान लीजिए कि मैंने आपको लिया CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड को कैसे शो करेंगे? देखिए कैल्शियम यहाँ पर सिंगल एक है, क्लोरीन आपका कितना है? 2 है, क्लोरीन 2 दे दिया। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जब भी बनाया जाएगा तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे। याद रखिएगा इसमें मेटल और नॉन मेटल आपको जरूरी है, बिना मेटल और नॉन मेटल का ये आपका कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम के लास्ट ऑर्बिट में आपको 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके लास्ट ऑर्बिट में आपको 7 इलेक्ट्रॉन है। मैंने पहचानने के लिए यानी कि इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने दोनों को अलग अलग किया है, एक को डॉट से किया है, एक को कट से किया है, ताकि किसका कौन इलेक्ट्रॉन है ये आप पहचान दें। तो 2 4 ये आपका 5 2 7 2 3 2 3 6 1 7, यहाँ भी 3 4 5 6 7, देखिए हो गया। इस क्लोरीन को पूरा होने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 8 होना चाहिए, 8 पूरा करेगा। कैल्शियम के लास्ट ऑर्बिट में आपको ऑलरेडी पूरा है, जैसे देखिए कैल्शियम का 20 होता है
कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 8 8 2 आता है। इसका करते हैं तो आपको 2 8 ठीक है 7 होता है। इसका भी करते हैं तो 2 8 7 होता है। देखो इसको भी एक एक की जरूरत है और इसके पास 2 फालतू है, क्योंकि अगर 2 हटा देते हैं तो इसको तो ऑक्टेट पूरा हो गया। इसलिए कैल्शियम को डोनेटर करते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्टर करते हैं। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसने पूरा दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ऊपर लिया, यहाँ लिया। तो कैल्शियम जो है ना टोटल इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट किया, 2। तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना उस पर प्लस चार्ज चढ़ेगा, और जो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर उतना माइनस चार्ज चढ़ेगा। तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन किया तो कैल्शियम प्लस 2 प्लस चढ़ गया। इस क्लोरीन ने ऊपर वाले क्लोरीन ने एक लिया तो एक माइनस चढ़ा। इस क्लोरीन ने भी एक लिया तो ये क्या हो गया, एक माइनस हो गया, राइट। अब इसको हम लोग कंबाइन कर दें तो कंबाइन करके क्या करेंगे, देखिए ये Ca हो गया और ये दोनों को मिला देते हैं तो Cl2 हो जाता है। तो 2 हो गया तो एक ये 2 हो ही गया, इसलिए एक माइनस दिए। और ये डबल प्लस है तो यहाँ डबल प्लस शो करेंगे, यानी Ca प्लस प्लस और Cl2 माइनस 1। ये आपका बन गया कैल्शियम क्लोराइड जो आयनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बना है, ये जो आपको बॉन्ड बनना है प्लस और माइनस का, ये आपका क्या होगा, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसी बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। जो आपको पावर नोटेशन के अनुसार बीच में कॉम्बिनेशन किया, यानी कैल्शियम क्लोराइड बनने में हमारी मदद की, वो पावर कोहेशन फोर्स, वो फोर्स आपको क्या होगा, इंटरनल फोर्स, वही प्लस और माइनस का वही बॉन्ड है, बंधन है, जिससे ये दोनों आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। और याद रखिएगा कि आयनिक कंपाउंड जो भी होगा, यानी आयनिक बॉन्ड जो भी फॉर्मेशन करेगा वो स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होता है। वो आपका जो है वाटर में जो होता है आपका सोलुबल भी होता है, खास करके वाटर में, क्योंकि वाटर भी आयनिक कंपाउंड है, इसलिए आयनिक कंपाउंड में आपका सोलुबल होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये सब सॉल्यूशन के फॉर्म में ज्यादातर आपको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, समझ गए। अब दूसरी आइए, सेकेंड नंबर है आपका कोवैलेंट, कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड क्या है, ध्यान सुनिए। कोवैलेंट कंपाउंड उसे कहते हैं जो द कंपाउंड विच इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट in which both are combined to each other by mutual sharing of electron, then compound is known as covalent compound. ओके, जब कोई भी कंपाउंड में आपको फॉर्मेशन होती है और वो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, साझेदारी होती है ना, परस्पर साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉन का दो आपको एलिमेंट के बीच, है ना, या दो से अधिक एलिमेंट के बीच, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, सहसंयोजक कंपाउंड कहते हैं, जिसमें खास कर करके आपको क्या होता है, नन मेटल केवल भाग लेते हैं, यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड में केवल नन मेटल से बना हुआ ही कंपाउंड आएगा। ठीक है, उसके अलावा उसमें मेटल का प्रवेश नहीं होता है। क्यों, क्योंकि मेटल का काम होता है केवल डोनेट करने का, तो यहाँ डोनेटिंग का काम नहीं करना है, यहाँ दोस्ती का काम करना है, शेयर का काम करना है। और शेयर का काम कौन कर सकता है, ये कैपेसिटी केवल जो है नन मेटल में होती है। इट्स ओके, इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए, द कंपाउंड
which is always formed by mutual sharing of electrons between two or more than two elements. Then which compounds are called covalent compound. Bond is called covalent bond. Which compounds are always made by non-metal only. For example, CO2। जैसे मान लीजिए कि आप हम ले लेते हैं एग्जांपल में CO2। CO2 का दिखाते हैं, देखिए CO2 का आप दिखाते हैं तो जैसे ये CO2 है, राइट। इसको कैसे, C आपका एक है, एक दे दिए। O आपका कितना है, देखिए CO2 O आपका क्या है, दो है, दो मैंने दे दिया। ध्यान से देखिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, वो यहाँ कर दिया, वो यहाँ कर दिया। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन के पास कितना है, 6, 6 कर दिया, 2 4 6। यहाँ भी ऑक्सीजन 2 4 6, ओके। कार्बन के पास कितना है, 4। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी मेन पहचान है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट का सिंबल आपको पास होना चाहिए, तभी आपको ये बनेगा, अन्यथा आपको गलत हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। इसको बनाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रहना चाहिए और दूसरा नंबर एलिमेंट का सिंबल। ओके, अब देखिए ये आपके पास दो है, ये क्या करेगा कि सबको 8 पूरा हो जाए, क्योंकि इसमें सबको 8, हाइड्रोजन को केवल डुएट चाहिए 2, बाकी को 8 चाहिए ऑक्टेट पूरा करना है स्टेबल होने के लिए। ओके, तो इसको हम लोग ये जो दो है, ये दोनों जो है ना इसको आपको दे दिया, दे दिया, ये भी दोनों आपको इसको दे दिया, दे दिया इसको। तो देखिए ये जब दो दे दिया तो इसको कितना हो गया आपको 8, तो इसको नहीं बनेगा, कार्बन को नहीं बनेगा, इसीलिए ये जो होता है ऐसा काम नहीं करेगा। ये काम क्या करेगा, शेयरिंग का करेगा, जो मैंने आपको बोला दोस्ती का काम करेगा। क्या चीज का काम करेगा, दोस्ती का। तो ये काम ये देने का नहीं करेगा, तो दोस्ती करेगा कैसे, ये देखिए दोस्ती करेगा। इसके पास 6 गो ऑलरेडी है, तो 4 गो मैंने छोड़ दिया, ये 4 गो छोड़ दिया, 2 इसका है पहले से और 2 इसका, ये दोनों मिल गया, 2 इसका है पहले से और 2 इसका, ये मिल गया। तो देखिए 4 और 4 कितना हो गया, ये 8 हो गया इसको, ये भी 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, इसका तो हो गया। अब ये कार्बन कह रहा है कि मैंने आपको दिया ना, अब मेरी भी मदद करो, मुझे भी दो, ठीक है। और ये इससे मार्क करेगा, ये अपना भी पूरा कर लेगा, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8। यानी वो अपना दिया हुआ उसके साथ जो है ना सूत्र सही, तो उसके साथ जो है ले लिया, तो इसको भी 8 पूरा हो गया। अब ये बन गया क्या चीज, शेयरिंग करके के कंपाउंड। तो ये कितना दिया, 2 दिया, तो इसके बीच में आपको डबल बॉन्ड बनेगा, जितने इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा उतना बॉन्ड बनेगा, लास्ट ट्रिपल बॉन्ड तक ही बनता है।
तो 2 से शेयर किया तो 2 बॉन्ड, यहाँ भी 2 से शेयर किया तो कितना 2 बॉन्ड बन गया। क्लियर हो गया। इसको कहते हैं CO2, यही बन गया आपका CO2। इट्स ओके। नेक्स्ट डे हम लोग और एग्जाम्पल सीखेंगे इसके बाद। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू हैव लाइक्ड माई वीडियो then please like, subscribe and share. Thanks.